देखो क्वेश्चन में बोला गया है हमको निकालना है रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या निकालना है? पहले रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है √2AB/C, ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में A मतलब एनुअल डिमांड कितना दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर मंथली डिमांड है 1000 यूनिट। मंथली डिमांड कितना है? 1000 यूनिट। तो इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12,000 यूनिट्स। ये हो गया एनुअल डिमांड। मंथली दिया हुआ 1000, हमको यूज़ करना है क्या? जो जेड नाम का जो यूनिट है, रॉ मटेरियल है, वो एक महीना में 1 यूनिट हम लोग यूज करते हैं। हमको निकालना है 12 महीना का, क्योंकि फार्मूला में क्या है 2AB। ए मतलब एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड क्या होता है? तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो 2 फार्मूला का पार्ट है इंटू ए मतलब एनुअल डिमांड कितना लिख लेंगे हम लोग? 12,000 यूनिट्स। ओके, फिर इंटू बी मतलब ऑर्डर कॉस्ट। बी मतलब क्या होता है? ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑर्डर कॉस्ट क्या लिखा है? कॉस्ट पर सिंगल ऑर्डर ₹100 है। क्या है? ₹100। क्या लिख देंगे हम लोग? 100। ओके, नीचे लिखेंगे सी माने कैरिंग कॉस्ट। देखो लिखा हुआ है एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है? ₹15 है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ₹15 है, ₹15। ये रखना, यहाँ पर लिखा मंथली लिखा हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दे 12 से। हमेशा यहाँ एनुअल होना चाहिए। एनुअल माने पूरे साल में माल को कैरिंग कॉस्ट कितना है? ₹15। वो ₹15 नीचे लिख दिया है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे? क्या सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 2 × 12,000 इंटू 100 इक्वल टू मानो कितना आया? 24 लाख। ऊपर लिख देंगे हम लोग 24 लाख। इसको डिवाइड कर दो 15 से, 15 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 15 कितना आया? 160 माने रूट के अंदर 16,000 116 लाख है सर। 1,60,000। हाँ 1,60,000। अब इसको रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो ये हो गया हमारा 400, ठीक है। ये 400 क्या हो गया हमारा? ये हो गया 400 यूनिट। ये हमारा आ गया EOQ के वैल्यू, अर्थात रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। दूसरा चीज़ क्या निकालेंगे हम लोग? दूसरा चीज़ निकालेंगे हम लोग रीऑर्डर लेवल। बोले ना क्वेश्चन में निकालने के लिए रीऑर्डर लेवल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये क्या है? फॉर्मूला है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये फॉर्मूला है। ओके, तो देखो मैक्सिमम यूजेज क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैक्सिमम यूजेज 75 यूनिट पर वीक है ना, तो लिख देंगे 75 यूनिट्स। ये मैक्सिमम यूजेज हो गया। फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है। फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ रीऑर्डर पीरियड 4 भी है 6 भी है। 4 भी है 6 भी है। मैक्सिमम कौन है? 4 या 6? 4 नहीं, मैक्सिमम 6 होगा ना। मिनिमम 4 हुआ, मैक्सिमम 6। अब 75 को 6 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो हमारा हो जाएगा 75 × 6। 75 × 6 कितना आया? 450। 450। ये 450 हमारा क्या आ गया? ये आंसर हो गया। ये 450 यूनिट्स हमारा क्या है? रीऑर्डर लेवल आ गया। क्या आ गया? रीऑर्डर लेवल। अब हम लोग बात करेंगे किसका? मिनिमम लेवल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिनिमम लेवल। तीसरा नंबर मिनिमम लेवल बोला निकालने के लिए। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला हर एक का फॉर्मूला होता है। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल तो सब में आता है। मिनिमम लेवल फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट के अंदर नॉर्मल इंटू नॉर्मल। मतलब पहला नॉर्मल यूजेस इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ओके, ये फॉर्मूला है। अब देखो रीऑर्डर लेवल तो हम लोग निकाल चुके हैं कितना? 450 यूनिट्स। तो लिख देंगे 450 यूनिट्स। ओके, फिर माइनस यहाँ पर, ठीक है,
फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। देख लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मल यूजेज कितना है, 50 यूनिट। कितना लिखा हुआ है, 50 यूनिट। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 50 यूनिट, ठीक है। फिर पर मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालेंगे, नहीं दिया हुआ है। तो हम बताए थे आपको रीऑर्डर पीरियड दिया है 4 और 6 दोनों दिया हुआ है। तो 4 और 6 को हम लोग क्या कर जोड़ लेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालते हैं, तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 और मैक्सिमम रीऑर्डर 6 दोनों को जोड़ के इसको 2 से डिवाइड देंगे। तो 4 6 कितना होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करके 5। तो यहाँ 5 हो गया। समझ में नहीं आया, यस सर आ गया। ये हो गया, ये पहले ही बताया तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन बताया मैंने। यस सर। तो ये हो गया हमारा 5 वीक्स। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 450 माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस 5 इंटू 50 इंटू 5 करोगे तो क्या 250 आएगा, आएगा ना। इससे सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो वैल्यू आएगा 200 यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ गया किसका, मिनिमम लेवल का, ठीक है। अब लोग निकालेंगे नेक्स्ट जो है आइटम मैक्सिमम लेवल। क्या निकालेंगे, मैक्सिमम लेवल, ठीक है। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, देख लो, प्लस रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर मिनी इंटू मिनी। क्या होता है, मिनी माइनस मिनी इंटू मिनी मैंने पहला मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, दूसरा मिनिमम मतलब मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ओके। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। रीऑर्डर लेवल कितना है, वही 450 यूनिट्स निकाल चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। रीऑर्डर लेवल दोनों में यूज होता है, मिनिमम लेवल निकालने में भी और मैक्सिमम लेवल निकालने में भी। तो लिख लेंगे रीऑर्डर लेवल 450, रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोग सबसे पहले निकाले थे, कितना था 400 यूनिट्स आया था ना। यस सर। लिख लेंगे 400 यूनिट्स, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर मिनी इंटू मिनिमम यूजेज कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है मिनिमम यूजेज कितना दिया हुआ है, मिनिमम दिया हुआ है 25 यूनिट, ठीक है। और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 4 यूनिट्स, 4 वीक्स। देखो 4 और 6, 4 यूनिट्स क्या है, 4 वीक्स जो है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या लिखेंगे, 4 और 500 कितना हो गया 850 हो गया, 850 नहीं होगा 400 और 50, 850 इससे माइनस करेंगे 25 इंटू 100 400, तो क्या बचेगा 750। ये 750 आंसर हो गया। ये क्या आ गया, मैक्सिमम लेवल आ गया। क्या आ गया, मैक्सिमम लेवल। अब निकालना है एवरेज स्टॉक लेवल। क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक। 5वां नंबर निकालना है हमको। यहाँ देखो ये बहुत आसान है, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकलेगा, देखो मिनिमम लेवल कितना आया है 200 यूनिट्स, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल, ओके। उसको 2 से क्या करो डिवाइड कर दो, ये भी फॉर्मूला है ना सर। हाँ। तो देखो मिनिमम लेवल आया था हमारा 200 यूनिट और मैक्सिमम लेवल कितना है 750 यूनिट, हो गया ना। उसको 2 से डिवाइड कर दो, लिखो यहाँ पर 950 डिवाइड बाई 2, देखो कितना आ रहा है 950 को 2 से डिवाइड कर दो, 950 डिवाइड बाई 2 कितना आया 475। ये 475 जो है हमारा क्या आ गया, एवरेज स्टॉक लेवल। क्या आ गया, एवरेज स्टॉक लेवल। इस प्रकार से हम लोग 5 चीज निकाल लिए। कौन कौन, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल, 5 चीज निकाल लिए। समझ में आया, हाँ अच्छी तरह से। यस सर। ओके।